वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना। वज़ीर खारिजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। फरीकैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी किया। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे। जस्टिस सदर बिन अल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार बनाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर फरीक कहता है कि नशिस्तें हमें दी जाएं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती होंगी। मखदूम अली खान ने बताया, आइन के मुताबिक सीटें सियासी जमातों को मिलेंगी, ना कि आज़ाद उम्मीदवारों को। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 2002 में आर्टिकल 51 को बुरूए कार लाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी पीटीआई और उनके दीगर साथियों की फौरी तौर पर रिहाई होनी चाहिए। नज़रबंदी और हिरासत का कोई जवाब नहीं। बानी पीटीआई की हिरासत गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। जनीबा से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने अपने बयान में कहा, बानी पीटीआई की हिरासत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक देखा जाए। इलेक्शन के मौके पर भी धांधली की गई और कई नशिस्तें इनसे छीन ली गईं। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का जाती डाटा किसने लीक किया। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत। एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। एक्स अगर नुमाइंदा भेजता है तो काबिल तारीफ अमल होगा। एक्स डाटा लीक करने वाले के अकाउंट की शिनाख्त में मुआवनत करे। खत का मतन। वज़ीर-ए-आज़म का मानसून में मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून की पेशगोई और हंगामी सूरत हाल से निमटने के इकदाम पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आला सतह कमेटी कायम। NDMA तमाम सूबाई हुकूमतों और इदारों की मानसून के हवाले से मुआवनत करे। मुतासरा इलाकों के लोगों को पेशगी इत्तलात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। हम पर होने वाली तनकीद गलत नहीं। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद हम तनकीद के मुस्तहिक हैं। शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। जो तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। टीम में हार जीत की कई वजूहात होती हैं। चेयरमैन PCB को सर्जरी का हक है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात बगैर किसी मुदाखलत के साफ शफाफ होने चाहिए। कोई भी इदारा इंतखाबात में मुदाखलत करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन से इस्तेहकाम आए ना कि अदम इस्तेहकाम। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा, PTI ने बजट पर ऐवान में अवाम के लिए आवाज उठाई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद किया जाए। हुकूमत ने टैक्स अदा करने पर भी टैक्स लगा दिया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि हुकूमत की आमदन पर आम आदमी टैक्स दे। अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर हुकूमत ने अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए। आज भी वक्त है नैब को खत्म किया जाए। जब तक नैब है मुल्क मफलूज रहेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करेंगे।
MQM की नफरत की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। भर्तियों के मामले पर MQM जश्न मना रही है। अदालती फैसला MQM की मर्जी से नहीं आया। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। मरियम नवाज की इलेक्शन अपील को नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा जवाब ट्राइब्यूनल के रूबरू जमा करवा दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे। दीगर हल्के के उम्मीदवारों के पास भी वही फॉर्म होगा। फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं हुए? जस्टिस अनवार हुसैन के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं कल से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, जबकि मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में वक्फे से बारिश का इम्कान है। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में 250 रुपए फी MMBTU इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन समेत बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतें बरकरार। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की नई कीमत 3000 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। इस्लामाबाद की इलेक्शन पिटीशंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त से मंजूर। NA 47 और 48 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पिटीशन पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी 2021 के केस में बड़ा रिलीफ। साबिक अमरीकी सदर को सदारती मुद्दत के दौरान किए जाने वाले फैसलों पर इस्तिस्ना हासिल। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इस्तिस्ना की शिक पर मुस्तकिल फैसले के लिए केस दोबारा लॉयर कोर्ट को भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फैसले का खैर मकदम। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमरीकी आइन, कानून और जमहूरियत की फतेह है। अमरीकी सदर जो बाइडन का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप को सदारती इस्तिस्ना देकर सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक मिसाल कायम की है। फैसले से कानून की हुक्मरानी मजरूह हुई। सब कुछ इस बात को यकीनी बनाता है कि सदर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।